गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास है। आज हम आपको गद्य खंड से पाठ 5 राहुल सांस्कृतायन जी का जीवन परिचय बताएंगे। महापंडित राहुल सांस्कृतायन का जन्म अपने ननिहाल गांव 15 आजमगढ़ में अप्रैल सन 1893 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे एक कट्टर तथा धार्मिक ब्राह्मण थे। राहुल जी के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। बौद्ध धर्म में आस्था रखने पर इन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया और अब संस्कृति गोत्र से उत्पन्न होने के कारण ये सांस्कृतायन कहलाए। राहुल जी की प्रारंभिक शिक्षा रानी के सराय तथा उसके पश्चात निज़ामाबाद में हुई। इन्होंने सन 1907 ईस्वी में उर्दू मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात इन्होंने वाराणसी में संस्कृत की उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। राहुल सांस्कृतायन जी के नाना युवावस्था में फौज में ही सिपाही रहे थे। नाना की मुख से सुनी हुई फौज की कहानी सुनकर शिकार के अद्भुत वृत्तांत, देश के विभिन्न प्रदेशों के रोचक वर्णन आदि है। राहुल सांस्कृतायन जी ने भावी जीवन की भूमिका तैयार की। राहुल सांस्कृतायन जी मन के यात्रा प्रेम अंकुरित हुआ। इन्होंने एक उर्दू पुस्तक मौलवी इस्लाम की उर्दू की चौथी पुस्तक पढ़ी। इस पुस्तक के निम्नलिखित शेर ने इनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। सैर कर दुनिया की गफिल ज़िंदगी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। घुमक्कड़ी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर राहुल जी ने श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, यूरोप, जापान, कोरिया, मंचूरिया, रूस, ईरान, चीन, अफगानिस्तान आदि देशों की अनेक बार यात्राएं भी की तथा भारत के नगर नगर को देखा। भारत के बद्रीनाथ, केदारनाथ, कुमायूं, गढ़वाल, केरल, कर्नाटक, कश्मीर, लद्दाख आदि के पर्यटन को इनकी दिग्विजय कहना अतिशयोक्ति न होगा। अपनी इन्हीं यात्राओं में इन्होंने अनेक दुर्लभ ग्रंथों की खोज की। यह घुमक्कड़ी वृत्ति की राहुल जी की पाठशाला थी और यही उनका विश्वविद्यालय भी था। तो मतलब इनका जो जीवन था वो पूरा घुमक्कड़ी था। इन्होंने भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये घूमने ना गए हों और इन्होंने अपनी घुमक्कड़ी को ही अपनी पाठशाला बना लिया था और यही इनका विश्वविद्यालय भी बन चुका था। अपनी आत्मकथा में इन्होंने स्वीकार किया है कि ये मैट्रिक पास करने के पश्चात पास करने के पक्ष में नहीं थे और स्नातक तो क्या, इन्होंने विश्वविद्यालय की चौखट के भीतर कदम तक नहीं रखा। तो इन्होंने मतलब 10th भी पास नहीं किया था और ये स्नातक तो क्या, इन्होंने किसी भी कॉलेज या किसी भी विश्वविद्यालय में अपने पैर तक नहीं रखे। भारत के यह अनन्य पुजारी और महापंडित का 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को इस असार संसार को त्याग कर पंच तत्व में विलीन हो गए। उच्च कोटि के विद्वान राहुल सांस्कृतायन जी विद्वान तथा अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। इन्होंने धर्म, भाषा, यात्रा, दर्शन, इतिहास, पुराण, राजनीति आदि विषयों पर अधिकार के साथ लिखा। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों की हिंदी टीकाएं की, कोश ग्रंथ तैयार किए तथा तिब्बती भाषा तथा तालमोल आदि पर दक्षतापूर्वक लिखा। वस्तुतः यह सब उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक भी था। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में राहुल जी अपभ्रंश काव्य साहित्य, दक्खनी हिंदी साहित्य और हिंदी की महत्वपूर्ण कृतियाँ प्रस्तुत कर लुप्तप्राय साहित्य निधि का उद्धार किया। राहुल जी की मौलिक कहानियाँ और उनके उपन्यास एक नए दृष्टिकोण को सामने रखते हैं। इनकी साहित्यिक कृतियों में एक विशेष बात यह है कि इन्होंने प्राचीन इतिहास तथा वर्तमान जीवन के उन अछूते विषयों का स्पर्श किया है
जिन पर साधारण लोगों की दृष्टि तक नहीं गई। इनकी रचना में एक ओर प्राचीनता के प्रति मोह और इतिहास के प्रति गौरव के भाव विद्यमान है, तो दूसरी तरफ इन्होंने रचनाएं स्थानीय रंग लेकर मोहक चित्र उपस्थित रहे हैं। राहुल जी ने प्राचीन खंडहरों में जाकर गणतंत्रीय प्रणाली की खोज की तथा धार्मिक आंदोलन के रूप में जाकर सर्वहारा धर्म का आश्रय भी किया। राहुल जी के अधिकांश निबंध भाषा विज्ञान तथा प्रगतिशील साहित्य से संबंधित भी हैं। इन्होंने राजनीति, धर्म, इतिहास तथा पुराण पर आधारित निबंधों का विशेष महत्व दिया। इन विषयों पर लिखते हुए राहुल जी ने अपनी प्रगतिशील दृष्टि का परिचय दिया। इनकी यह दृष्टि ध्वंसात्मक थी और सृजनात्मक भी। समाज के व्याप्त रूढ़ियों के उन्मूलन की आवश्यकता को अनुभूति करते हुए तुम्हारे समाज का क्षय, तुम्हारे धर्म का क्षय, तुम्हारे भगवान का क्षय, तुम्हारे सदाचार का क्षय तथा तुम्हारे जात पात का क्षय आदि इन्होंने निबंध लिख डाले। राहुल जी ने 4 ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे, जिसमें कि सिंह सेनापति, जय योधे, मधुर स्वप्न आदि हैं। इनके उपन्यास में इन्होंने प्राचीन इतिहास के गौरवशाली पृष्ठ को पलटने का प्रयास भी किया। राहुल जी की रचनाओं के विवेचन में यह स्पष्ट है कि इन्होंने निश्चित उद्देश्य से प्रेरित होकर एक ही ऐतिहासिक रचनाओं की ऐतिहासिक उपन्यास की रचना भी की। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कहानी भी लिखी, जिसमें कि सप्तमी के बच्चे एक प्रतिनिधित्व कहानी के रूप में जानी जाती है। वोल्ग की गंगा कहानी संग्रह में एक अद्भुत प्रयोग है। स्थानीय रंग का स्पर्श होने के कारण इस संग्राम की कहानी अत्यधिक आकर्षक एवं कलात्मक हो गई। अपनी कहानी में राहुल जी ने कलाकार से अधिक जीवन के व्याख्यात एवं भौतिकवादी जीवन दर्शन के प्रचारक की अधिक प्रतीति की। राहुल जी ने गद्य की कुछ अनेक विधाओं को भी अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इसमें जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य आदि हैं। राहुल जी ने महापुरुषों की जीवनी भी लिखी, जिसमें कि मेरी जीवन यात्रा नाम से 5 पाखंड में अपनी आत्मकथा भी प्रस्तुत है। राहुल जी द्वारा लिखी गई जीवनियाँ तथ्यपरक होती हैं। राहुल जी के संस्मरण ग्रंथ बचपन की स्मृति, असहयोग के मेरे साथी तथा जिनका मैं कृतज्ञ है, ये ग्रंथ राहुल जी के व्यक्तित्व को उभारने में सहायक सिद्ध होती है। इनका यात्रा वृत्तांत 2 रूपों में मिलता है। एक देश दर्शन पर आधारित है तो दूसरा विदेश यात्रा पर। इसके अलावा राहुल जी ने घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि उनका पूरा जीवन एक महान यात्री के रूप में देखा जाता है। राहुल जी ने विभिन्न विषयों पर 150 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उनके प्रकाशित ग्रंथों की संख्या 129 है, जिसमें कि धर्म, दर्शन, लोक साहित्य, यात्रा साहित्य, जीवनी, इतिहास, राजनीति साहित्य, संस्कृत ग्रंथों की टीकाएँ, कोश ग्रंथ आदि प्रमुख रूप से मिलते हैं। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है सप्तमी के बच्चे, वोल्ग से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी, कनेल की कथा। उपन्यास हैं जीने के लिए, जय योधे, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, विश्वमती यात्री और सप्त सिंधु। इसके अलावा इन्होंने आत्मकथा लिखी, जिसमें कि मेरी जीवन यात्रा, कोश ग्रंथ है शासन शब्दकोश, राष्ट्रभाषा शब्दकोश और तिब्बती हिंदी कोश। जीवनी साहित्य में सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नए नेता, असहयोग के मेरे साथी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आदि। और यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस के 25 मास और घुमक्कड़ शास्त्र आदि। दर्शन शास्त्र में इन्होंने दर्शन दिग्दर्शन और
बौद्ध दर्शन लिखे। देश दर्शन में इन्होंने सोवियत भूमि, किन्नर देश, हिमालय प्रदेश, जौनसार, देहरादून आदि रचनाएं लिखीं। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने विशेष की रूपरेखा की और साहित्य तथा इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने इस्लाम धर्म की रूपरेखा आदि, हिंदी की कहानी, दक्षिणी हिंदी काव्यधारा, मध्य एशिया का भारत आदि जैसे प्रमुख इतिहास लिखे। इसके अलावा राहुल सांस्कृत्यायन जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक थे। ये संस्कृत निष्ठ और नागरी लिपि के समर्थक भी थे। इनकी भाषा पारिभाषिक, सत्यत तथा तर्कपूर्ण थी। इन्होंने विचार व चिंतन की भाषा कहा जा सकता है। इनकी भाषा विचार और चिंतन की भाषा भी कही जाती है। प्रकृति या मानव के सौंदर्य का चित्रण करते हुए राहुल सांस्कृत्यायन ने प्रायः काव्यमयी भाषा का ही प्रयोग किया। ऐसे में इनकी भाषा व्याख्यात्मक तथा अलंकारिक हो गई। अनेक स्थलों पर राहुल जी की व्यवहारिक भाषा की दृष्टिपथ में आती है। इनकी भाषा विषय और सौंदर्य के अनुसार बदलती रहती है। राहुल सांस्कृत्यायन की रचनाओं में शब्द प्रयोग में स्वच्छंदता, स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। कहीं कहीं त्रुटियां भी आई हैं, लेकिन जिस प्रकार प्राचीन शब्दों का जीर्ण उद्धार किया है, उस दृष्टि से इसे हिंदी साहित्य के प्रति देन ही कहा जाएगा। राहुल सांस्कृत्यायन की रचनाएं वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक शैली के दर्शन मिलते हैं। यात्रा साहित्य की शैली वर्णनात्मक होती है और इतिहास, धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि विषयों पर लिखते समय इनकी शैली विवेचनात्मक हो गई है। समाज में व्याप्त अनेक कुरीति, परंपराओं तथा पाखंडों पर व्यंग करते समय इनकी शैली व्यंग्यात्मक हो गई। राहुल जी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक स्थलों पर प्राचीन ग्रंथों से उदाहरण तथा सत्यता के लिए प्रमाण भी देते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए उपदेशात्मक शैली का प्रयोग भी करते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन 36 एशिया तथा यूरोपीय भाषा के ज्ञाता हैं। मानव जीवन और आधुनिक समाज के जितने क्षेत्र राहुल जी ने स्पर्श किए हैं, उतने क्षेत्र में एक साधारण मस्तिष्क की पेट असंभव ही है। उनकी रचना में विभिन्न विधाओं की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में उनकी सदैव हिंदी के प्रमुख समर्थ रचनाकारों में ही मानी जाती रहेगी। तो बच्चों, ये हो गया राहुल सांस्कृत्यायन जी का जीवन परिचय, जिसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।